नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं रियल टाइम नेटवर्क। और मैं आज इनसे बात करूंगा बिहार के मामले में। बिहार में एक नई उभरती पार्टी जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी का 35 साल का किला ढा दिया है और वहां से भारी मतों से चुनाव जीता है। तो इस मुद्दे पे मैं इनसे बात करूंगा। और ये मुझे अभिषेक जी, मैं पहले आपको ये बताऊं कि बिहार में बीजेपी का किला, ये कहना गलत होगा, क्योंकि बिहार में एक विधानसभा सीट है बांकीपुर की बात होगी। और बांकीपुर वो सीट है जहां पे मौजूदा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के नितिन नवीन, वो यहाँ से जीतते थे। और ये 90 के दशक से इनके पहले इनके जो नितिन नवीन के जो पिताजी रहे हैं, मतलब नवीन किशोर जी, वो जीता करते थे। तो ये बिहार में बहुत उतार चढ़ाव मतलब आए, लेकिन बीजेपी जो है ये अपना सीट हमेशा से जीतती रही है। या यूँ कहें कि बीजेपी जो 90 के दशक में जो लालू का जो एक तूफान आया था, उसमें भी ये सीट बचाने में कामयाब रही है बीजेपी। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रशांत किशोर ये वो चेहरा है जिससे हर किसी को प्रशांत किशोर के बारे में मतलब जानकारी है। प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजी में कर रहे हैं और प्रशांत किशोर को किंग मेकर भी कहा जाता है। और अगर सीधी सीधी बात करें तो इन्होंने दर्जनों मुख्यमंत्री बनाए हैं और उनकी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मोदी जी गुजरात में जब सीएम रहे हैं, इनके भी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में अब प्रशांत किशोर का साफ साफ ये कहना है कि भाई मैं अपने बतौर में मेरा जो प्रोफेशन रहा है उससे हट के अब वो अपना कुछ समय जो है बिहार के उन्नति के लिए लगाना चाहते हैं, ऐसा उनका दावा है। वो ये चाहते हैं कि बिहार राज्य जो है भारत के टॉप 10 राज्यों में शुमार हो जाए। तो ऐसे में वो अपनी एक पार्टी बनाते हैं जन स्वराज के नाम से, और वो विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं बिहार में। नतीजा ये होता है कि विधानसभा के चुनाव में उनको कोई सीट हासिल नहीं होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो इसलिए भी हो रहा है कि प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवारी नहीं किए थे विधानसभा चुनाव में। तो कई ऐसे पार्टियां जो है उन पे ऐसे, या पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कहते रहे हैं कि वो हारने के डर से उम्मीदवारी नहीं किए। लेकिन अभी कुछ ही महीनों में जब नितिन नवीन को इस्तीफा देना पड़ा और उनको राज्यसभा भेज दी बीजेपी, और उसके बाद से वो बांकीपुर का सीट खाली हो गया और वहाँ से उन्होंने उम्मीदवारी की। और ये नतीजा आपके सामने है कि तकरीबन 19,000 मार्जिन से 19,000 के मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज किया है। और इसको इस चश्मे से देखा जा रहा है कि बिहार में एक नया सूर्योदय हुआ है। ऐसे में जब नीतीश कुमार एक तरीके से कहिए राजनीति से, मतलब राजनीति में है लेकिन बीजेपी मतलब बिहार की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। और विशेष जो विश्लेषक हैं, कई ऐसे लोग हैं, मेरे मित्र हैं, उनका ये भी मानना है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कुछ 100 दिनों में कुछ ऐसा बड़ा काम कोई देखने को नहीं मिला। और जदयू में और बीजेपी में थोड़ा सा खींचतान चल रही है, या ये कहिए वो सीट जो है हमेशा से स्वर्णों का सीट रहा है। उसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि यूजीसी वाले पे जो कानून था उसके नज़रिए से, उसके चश्मे से भी देखा जा रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़े और शून्य रहा उनका नतीजा, लेकिन अब उन्होंने अपना खाता खोल लिया है और वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं। सीधी सीधी बात यह है कि राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है और वो किंग में कर रहे हैं। अब वो खुद किंग बनने जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है जो नई पार्टी के आने से बिहार का कुछ उत्थान होगा आपको? देखिए, बिहार को समझिए अभिषेक जी, बिहार वो धरती है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ सम्राट अशोक जैसे मतलब दिग्गज लोग आए। और ये कहिए कि आधी से अधिक क्षेत्रफल दुनिया की जो है वो यहीं से चलाई जाती थी, राजधानी रही है ये।
तो ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की जो नज़रिया है, दूरदर्शी नज़रिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो प्रशांत किशोर के बारे में आप भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना बहुत ही आसान है कि बिहार के लिए वो काम करेंगे और बिहार में उन्नति और बिहार उन्नति के रास्ते पे जाएगा।